हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे, आज की वीडियो में जो चर्चा होगी फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा होगी, जो कि प्रीवियस ईयर 2023 के पेपर में जो पूछा गया है। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु का कारण है। कह रहा है कि कौन सा रोग है जो कि विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि पहला है आलू का मस्सा, दूसरा है आलू का पत्ता रोल, इसे बोलते हैं लीफ रोल, तीसरा है आलू का झुलसा रोग, आलू की पत्ती धब्बा रोग। तो इसमें ये जो चार ऑप्शन है, इसमें कौन सा आपका वायरस के द्वारा होने वाला है। ठीक है ना, तो ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो लीफ रोल है, वो जो है आपका वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटियोग्लाइकेंस प्रमुख कोशिका भित्ति घटक है। ठीक है ना, तो इसमें बताना है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है, या फिर रिकेट्सिया में है, या हेलमिंथस में है। तो ये जो है देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए वायरस का उदाहरण है। ठीक है ना, इसमें पूछा जा रहा है कि आरएनए वायरस का जो उदाहरण है उसकी बात करें तो एडनो वायरस ये डीएनए है, SV40 ये भी डीएनए है, T4 फेज ये भी डीएनए है, और टोबैको मोज़ेक जो वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये आपका जो है आरएनए वायरस का उदाहरण है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी यानी कि ISMPP यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई। 1949 में, 62 में, 1971 में, या 1984 में। तो इसकी स्थापना 1984 में हुई। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फसलों के रोग पुस्तक किसने लिखी। BP पाल, MC सक्सेना, N गंगोपाध्याय, या AP मिश्रा। देखो इसमें कोई भी नहीं है, जो कहने का मतलब डिजीज ऑफ क्रॉप इन इंडिया बुक लिखी है वो लिखी है जी रंगास्वामी ने लिखी है। ठीक है ना, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक ना, तो एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा कि कुछ तो ऐसे क्वेश्चन डाल दिए हैं इन्होंने जिनके आंसर ही नहीं लिखे हैं। ठीक है ना, जैसे बात करें BP पाल के, ये रोज ब्रीडर थे। ठीक है ना, कौन थे, इन्होंने किस पर कार्य किया था, बोगनवेलिया और रोज पर जो है ब्रीडिंग का कार्य किया था उसके साइंटिस्ट जो। और रही बात इनकी जो MC सक्सेना है, इन्होंने न्यूट्रिएंट पर कार्य किया था। वो गंगोपाध्याय की बात की जाए तो ये जो है DGM थे। ठीक है ना, डिप्टी जनरल मैनेजर थे, किसके, नाबार्ड के थे। इनका तो कोई पता ही नहीं क्या थे, हमें भी नहीं पता। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जो ये पुस्तक लिखने वाले थे, रंगास्वामी थे। कौन थे, रंगास्वामी। ठीक है ना, रंगास्वामी, इसमें ये होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक रोग है जो अनाज की फसलों को प्रभावित करता है। यानी फंगी डिजीज की बात कर रहा है और कह रहा है अनाज की फसल को प्रभावित करता है। तो साइट्रस कैंकर आपका फ्रूट है, ये नहीं होगा। राइस ब्लास्ट ये आपका अनाज है। अगला देखते हैं, आलू लेट ब्लाइट ये आपका वेजिटेबल है, तो ये भी नहीं होगा। टमाटर की पीली पत्ती का लॉप सही होगा। रास्ट क्लियर। अगला क्वेश्चन है, करता है। ठीक है, द्विआधारी विखंडन या नवोदित द्वारा, या संयुग्मन द्वारा, या उपर्युक्त सभी। तो जो ईस्ट का रिप्रोड्यूस करता है, यानी ईस्ट का जो प्रजनन होता है वो बडिंग द्वारा होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं नवोदित, इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कवक अपने पोषक तत्वों को निम्न के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यानी जो फंगस होते हैं न्यूट्रिएंट को किस माध्यम से प्राप्त करते हैं या लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, परभक्षण। तो ये अवशोषण के माध्यम से लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है। जो कवक होते हैं, जो फंगस होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है ना, वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, या काइटिन से, या पेप्टिडोग्लाइकन से, या लिग्निन से। तो उनकी जो सेल वॉल बनी होती है काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या फिलामेंट्स
कवक की एक विशेषता है। फिलामेंट्स कवक की विशेषता पूछ रहा है तो कैसा होता है देखते हैं। खमीर जैसी वृद्धि होती है, या माइसेलियम का गठन होता है, या बेसिडियो स्पोर्स का उत्पादन होता है, या इसको स्पोर्स का निर्माण होता है। तो जो फिलामेंट का कवक का जो एक कहने का मतलब स्पेशल फीचर की बात किया जाए, ठीक ना, या करेक्टर्स की बात की जाए तो ये माइसेलियम का गठन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइटोलैक्सिन का कार्य नहीं है। ठीक है ना, देखो फाइटोलैक्सिन क्या है। फाइटोलैक्सिन एक तरह से पौधे को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, क्या करता है, प्रोटेक्ट। तो संक्रमण देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। संक्रमण के खिलाफ एक तरह का ये जो है एंटीट्यूड होता है, या कह लीजिए, ठीक है ना, या प्रतिरोधकता को बढ़ाता है फाइटोलैक्सिन। ठीक है ना, तो इसमें पूछ रहा है, कहने का मतलब कि कार्य नहीं है, इसमें बताना है आप लोगों को। ठीक है, संक्रमण के खिलाफ संरक्षण, या पौधों की वृद्धि और विकास का नियंत्रण, या पौधे के संरक्षण प्रतिक्रिया में संकेत मॉलिक्यूल्स, या सिस्टमैटिक अर्जित प्रतिरोध का प्रेरण। अब इसमें बताइए, तीन ऑप्शन तो सही हैं जो कि कहने में प्रोटेक्ट के साथ हैं, और एक ऐसा है जो कि प्रोटेक्शन के साथ नहीं है। अब इसमें आप लोग बताइएगा। ठीक है ना, कुछ है नहीं। जो फाइटोलैक्सिन हमने बता दिया कि प्रतिरोधकता को बढ़ाता है, ठीक है ना, रोगों को बचाता है पौधे से। ठीक है ना, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आलू लेट ब्लाइट रोग के लिए महामारी पूर्वानुमान के लिए कंप्यूटरीकृत चेतावनी मॉडल का क्या नाम है। पीफास्ट, टामकास्ट, प्लास्ट, सिमकास्ट। इसमें भी कोई आपका आलू का लेट ब्लाइट जो महामारी है, कोई भी सही नहीं, सब गलत है। इसमें भी पूरे टोटल जितने भी ऑप्शन दे रखे गलत है। और जो आपका होता है इसके लिए जो कंप्यूटरीकृत चेतावनी मॉडल का नाम दिया गया, वो है आपका ब्लाइट कास्ट होता है। ठीक है ना, या तो इसको ऐसे ये लिख के मिलता है, या तो ये लिख के मिलता है। ये होता है जो आलू का लेट ब्लाइट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी कागज जितने आंसर दिए सब गलत हैं। आगे क्वेश्चन है, पादप संगरोध का उद्देश्य क्या होता है। संगरोध का मतलब क्वारंटाइन। पादप के प्रवेश को रोकना, प्रसार सामग्री के प्रवेश को रोकना, रोगजनकों के प्रवेश को रोकना, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी होते हैं उद्देश्य। ठीक है ना, सभी चीज़ें जो है संगरोध यानी क्वारंटाइन का एक उद्देश्य ही होता है। अगला क्वेश्चन है, कवक को यूकैरियोटिक जीवों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि उनके पास क्या होता है, कोशिका भित्ति, या झिल्लीबद्ध अंगक, या बीजाणु, या हाइफे। तो झिल्लीबद्ध अंग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक से प्रभावित पौधों का एक सामान्य लक्षण है। मुरझाए हुए पत्ते, अवरुद्ध विकास, पत्ते का पीला होना, उपयुक्त सभी। तो इसमें सीधी सी बात, अब जो प्रभावित होगा उसके जो लक्षण होंगे ये सारे लक्षण होंगे। पत्ते मुरझा जाएंगे, विकास रुक जाएगा, पत्तियाँ पीली हो जाएंगी। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग मुख्य रूप से निम्न कारण से होता है, ऑक्सीजन की कमी से, या पोषक तत्वों की कमी से, या अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव से, या वायु प्रदूषण का उच्च स्तर। तो ऑक्सीजन यानी कि वेंटिलेशन की वजह से होता है। ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो ब्लैक हार्ट रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक मध्यस्थ जीव के माध्यम से एक संक्रमित पौधे से एक पौधे में रोगजनक के संचरण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाई कहने मतलब एक स्वस्थ पौधा है, और ठीक है ना, और उस स्वस्थ पौधे के माध्यम से, ठीक है ना, यानी कहने मतलब एक स्वस्थ पौधे में जो संक्रमण होता है, एक जो संक्रमित पौधा होता है और एक स्वस्थ पौधा होता है। तो संक्रमित पौधे से जब एक स्वस्थ पौधा संक्रमित होता है, उसके भी जो माध्यम होता है उस माध्यम की बात कर रहा है, तो वो कहलाता है संवाहक संचरण, जिसे कहते हैं वेक्टर ट्रांसमिशन, या वेक्टर जैसे देखते हैं ना, बताते हैं कि इसका वेक्टर क्या है, या ट्रांसमिटेड किससे होता है, या किसके द्वारा फैलता है, एजेंट का कार्य क्या करता है। ठीक है ना, तो ये वेक्टर ट्रांसमिशन, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके हो गए क्लियर। ठीक है, अब जिसको जो है समझ में आया कि नहीं ये फायदेमंद है, वो जो है, ठीक है ना, देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, और बाकी आपकी इच्छा।